वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिपांशु। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा स्टॉक डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि इन लास्ट 1 ईयर, जस्ट इन 1 ईयर, उसने 41% की अप ट्रेंड रैली दिखाई है। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो ये 41% जो अप गया है, ये इसके क्या रीजंस हैं। और मैं आपको इस वीडियो में ये भी डिस्कस करूंगा कि अब आपको इस स्टॉक्स में एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और अगर आप बेसिकली इस स्टॉक को ऑलरेडी होल्ड कर रहे हो तो आपको ये एग्जिट लेना चाहिए या अभी आपको वेट करना चाहिए या आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपको इसके साथ ये भी डिस्कस करने जा रहा हूं कि इसके जो फाइनेंशियल्स हैं, फाइनेंशियल आपको क्या इंडिकेशन दे रहे हैं, जो इसके फाइनेंशियल है वो स्ट्रांग है या वीक है। और साथ ही साथ मैं आपको इसमें टेक्निकल भी आपको बताने जा रहा हूं कि एज पर दी टेक्निकल आपको इसमें कहां बाय करना चाहिए, कहां पे आपको सेल करना चाहिए, कहां पे आपको टारगेट लगाना चाहिए और आपका कहां पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगर आप फंडामेंटली एंड टेक्निकली और अगर आप इस बिजनेस मॉडल को समझ के जब डिसीजन लेते हो तो उस बेसिस पे आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो आपकी बढ़ जाती है। एंड दैट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर ट्रेडिंग स्किल्स एज वेल एज योर इन्वेस्टमेंट स्किल। इस वीडियो में आपको डिटेल एनालिसिस मिलने वाला है। तो अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम हो और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको फाइनेंस से रिलेटेड आपको इसकी वीडियो मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले मैं इस कंपनी का आपको नाम रिवील करने जा रहा हूं। इस कंपनी का नाम है लेमन ट्री होटल्स। जो लेमन ट्री होटल्स है ये इंडिया की लार्जेस्ट होटल चेन है, जो कि एक टाटा ग्रुप की एक कंपनी है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ ये डिस्कस करता हूं कि इसके रीजन क्या है, क्यों ये 41% की जो इसने अप ट्रेंड रैली दिखाई है जस्ट इन 1 ईयर, इसके क्या रीजन है। तो सबसे पहला रीजन आपको समझना होगा कि जो ये 41% जो इसमें अभी तक इसमें रैली आई है, उसका सबसे पहला जो रीजन है वो ये है कि जैसे ही आफ्टर कोविड, जो भी इसकी कोविड के बाद जो रिस्ट्रिक्शन खुली है, तो उससे क्या हुआ है कि जो होटल्स की जो डिमांड है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ी है। और साथ ही साथ क्या हुआ है कि जो अदर सेक्टर से भी अच्छा परफॉर्म कर, इससे क्या होता है कि जब सारे अदर सेक्टर्स परफॉर्म करते हैं तो जो एक पर्टिकुलर और जो रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स होते हैं ना वो भी एक परफॉर्म करते हैं। मतलब कि इसे बोलते हैं टेल विन मीन्स कि अगर सारे सेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं, अगर मान लो 90% सेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं तो जो 10% जो रेस्ट सेक्टर होता है वो भी उसके साथ परफॉर्म करते हैं। और इसने बेसिकली क्या करा है, अगर आप देखोगे जो सेंसेक्स है जो लास्ट 1 ईयर में वो 11% बढ़ा है। बट अगर मैं इस स्टॉक की बात करूं तो 41% ये बढ़ा है। दैट मीन्स कि इसने सेंसेक्स को भी बीट करा है। अब बेसिकली हमें ये भी समझना होगा कि ये जो कंपनी है ये कैसे पैसा कमाती है। तो सबसे पहले इसके बिजनेस मॉडल को समझना पड़ेगा। बेसिकली क्या करती है जो लेमन ट्री होटल्स जो कंपनी है, ये बेसिकली ना होटल्स बाय करती है और होटल्स को लीज पे भी लेती है। और उसको होटल्स को बाय करने और लीज पे लेने के बाद उसको फिर ये रेंट आउट करती है। तो इनके जो क्लाइंट्स होते हैं वो इनके कॉर्पोरेट क्लाइंट्स भी होते हैं, और इनके जो क्लाइंट्स होते हैं एज अ नॉर्मल कस्टमर, एज एन इंडिविजुअल आप भी हो सकते हो और मैं भी हो सकता हूं। तो उनको ये बेसिकली रेंट आउट करती है और उससे जो ये प्रॉफिट जनरेट करती है ये अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब आपको सबसे पहले ये भी समझना होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये जो इसके लिए ना इनको ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, क्योंकि इनके क्या है जो सारे के सारे जो होटल्स है ना वो सारे इनके नहीं है। अगर मैं अभी की बात करूं तो एट द मोमेंट इनका जो रेशियो है, जो इनके ओन्ड होटल है और जो इनके लीज आउट होटल्स है, उसका जो रेशियो है वो 60-40 है। विच मीन्स कि 60% तो इनके अपने खुद के होटल्स हैं और जो 40% जो इनके होटल्स हैं वो ये ओन नहीं करती, ये लीज आउट करती है। तो ये उन लीज पे लेती है और फिर उन्हीं को रेंट पे चलाती है, जिससे कि क्या होता है कि इनको कैपिटल की रिक्वायरमेंट की ज्यादा नहीं होती। तो अगर कैपिटल की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती तो इनको ज्यादा डेट लेने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे कि ये एक प्रॉफिटेबल स्टेज पे पहुंच पाते हैं। और अगर मैं इसकी बात करूं कि इसका जो मार्केट शेयर है, इसका मार्केट शेयर 12% है। अगर मैं बात करूं कि ये 2019 में जो ये रूम जो मैनेज करती थी ये करते थे 1841, बट एट द मोमेंट ये जो रूम मैनेज कर रहे हैं ये कर रहे हैं 3361। दैट मीन्स कि इनके जो रूम्स जो मैनेज कर रहे हैं, जो इनका बिजनेस है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड करा है। इनके जो 1841 के रूम थे इनके पास, अब वो उसी को मैनेज कर रहे हैं 3361। दैट मीन्स कि पहले उनको 1841 रूम को जो रेंट करते थे उससे जो प्रॉफिट होता था, बट अब जो ये प्रॉफिट जो बुक कर रहे हैं ये 3361 से कर रहे हैं, जिससे कि इनका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ है। और साथ ही साथ इनके जो 34 होटल्स हैं ये अभी न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं
और 34 होटल्स को ना ये लीज आउट कर रहे हैं, जिसमें से कुछ लीज आउट है और कुछ ये ओन भी करेंगे। तो इनका बेसिकली अब जो ये पोर्टफोलियो जो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इनका 60-40 था, बट अब इनका जो पोर्टफोलियो जो डाइवर्सिफाइड हुआ है वो 50-50 में कर रहे हैं। दैट मीन्स कि 50% जो होटल्स हैं वो ओन करेंगे और 50% जो होटल्स हैं ये बेसिकली क्या करने जा रहे हैं, ये बेसिकली लीज आउट करने जा रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को, जो इस पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल को हम बोलते हैं एसेट लाइट मॉडल। दैट मीन्स कि ये जो अपने कोस्ट को रिड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है जब आपको कैपिटल कम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो उससे क्या होगा कि आपको डेट भी कम लेना पड़ेगा। और अब आपके पास क्या क्या कि आपके कैपिटल पे इतना रिस्क नहीं है, क्योंकि ये ओन तो कर नहीं रहे होटल। तो अब ये जो ओन है उसको कम कर रहे हैं और ये 50-50% पे जा रहे हैं, जिससे कि क्या हो रहा है कि इनके जो होटल्स है ना, अब इनको प्रॉफिट भी होगा ज्यादा, क्योंकि जो 34 होटल्स और ज्यादा जब ये साइन इन हो जाएंगे तो इनकी जो रूम्स हैं ये और ज्यादा बढ़ जाएंगे, जिससे कि इनको प्रॉफिट होगा। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना होगा, क्योंकि जो G20 समिट है, और अगर मैं बात करूं वर्ल्ड कप की, वो भी इसी साल होने वाली है। जिससे क्या होगा, जब G20 समिट जब हेल्ड होगी तो बाहर की कंट्रीज के बड़े बड़े लीडर्स, और मैं बोलूं पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, ये सारे के सारे इंडिया में विजिट करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो होटल्स की ऑक्यूपेंसी है वो बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो वर्ल्ड कप होगा तो उससे भी क्या होगा कि जो बाहर की कंट्रीज के लोग इंडिया में आएंगे, साथ ही साथ प्लेयर्स आएंगे, जिससे क्या होगा कि अगेन ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी। तो एक इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, अगर मैं बात करूं पूरे सेक्टर के लिए, होटल्स के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा बिग मूव है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए। क्योंकि जब G20 समिट होगी या वर्ल्ड कप होगा तो उससे क्या होगा कि इनके जो रेवेन्यू है वो बढ़ेंगे। जब रेवेन्यू बढ़ेंगे तो इनके बेसिकली क्या होगा कि इनके प्रॉफिट बढ़ेंगे, और जैसे ही प्रॉफिट बढ़ेंगे तो इनके शेयर होल्डर जो है उनको बेनिफिट होगा, क्योंकि इनके जो स्टॉक का प्राइस है वो बढ़ेगा। जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि जब ये होटल्स वगैरह में जब ये लीज आउट करेंगे, जब ये रेंट आउट करेंगे, जब ये G20 समिट होगी या वर्ल्ड कप आएगा, तो उससे क्या होगा कि जो इनके प्रॉफिटेबल होंगे, साथ ही साथ इनका कैश रिजर्व बढ़ेगा। तो अगर मैं बात करूं तो इनके पास जो अभी होटल्स हैं वो है 34, जिसमें से 3361 इनके पास रूम है। मतलब कि 34 होटल्स है जिसमें से ये, और जिसमें इनके 3361 जो रूम्स है इसको ये मैनेज करती है। और अगर मैं बात करूं कि ये बेसिकली कैसे इनका जो एबिटा मार्जिन है, जिसको हम बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, तो इसका जो एबिटा का जो मार्जिन है वो भी एक स्ट्रॉन्ग इंक्रीज करा है। तो उससे बेसिकली एक इसके जो फाइनेंशियल है, जो ओवरऑल फाइनेंशियल की अगर मैं बात करूं तो वो एक बेटर स्टेज पे है। और साथ ही साथ जो इनके इंटरनल अक्रूवल है वो भी इनके बढ़ने जा रहे हैं। तो जिससे कि एज पर दी फंडामेंटल्स अगर आप इसके फाइनेंशियल्स देखोगे, और इन्होंने जैसे इसने अपमूव रैली करी है, तो उस बेसिस पे ये एक फंडामेंटली आपको एक बाय सिग्नल दे रहा है। बट मैंने आपको जैसे बताया कि आपको खाली फंडामेंटल पे आपको नहीं जाना चाहिए, आपको टेक्निकल भी देखना चाहिए। तो एज पर दी अगर टेक्निकल अगर मैं आप चार्ट्स पे देखोगे तो आपको इसमें दिख रहा होगा कि अभी जो 93 जो पर्टिकुलर लेवल है वो एक रेजिस्टेंस लेवल है डेली टाइम फ्रेम पे। और ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ना, ये एक हिस्टोरिकल लेवल है। तो ये जो आपका 93 का जो पर्टिकुलर लेवल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो एज पर दी टेक्निकल अगर आप इस स्टॉक को अभी होल्ड करते हो तो आपको 50% आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि जो 93% का जो एरिया है वो बेसिकली एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है एज पर दी डेली टाइम फ्रेम। और एज पर दी हिस्टोरिकल आपको यहाँ पे 50% आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बट अगर आप फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हो तो उस सिनेरियो पे आपको वेट करना होगा जब ये 93 के लेवल पे क्रॉस कर देता है, और एक दो दिन अगर वो सस्टेन कर देता है तो यहां पर आपके लिए एक बाय अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, जिसके बेसिस पे एज पर दी टेक्निकल आपको क्या कर सकते हो, आप बेसिकली 93 आप 95 पे अगर जैसे बाय कर दो और आप अपना 90 पे, या आप मैं आपको ये बोलूंगा कि 88 पे अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो। और इसका जो टारगेट है वो आपको इसमें 121 का आपको टारगेट अचीव हो सकता है। तो एक आपके लिए अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड, जिसमें आपको ऑलमोस्ट 1:3 1:4 का आपको रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है अगर आप एक शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हो। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्ड करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप इसे इस साल तक के दिसंबर तक अगर होल्ड करते हो तो उस सिनेरियो में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। क्योंकि क्या है, मैंने आपको जैसे बताया कि जब G20 की समिट होगी या वर्ल्ड कप आएगा तो उससे बेसिकली ये इस पर्टिकुलर सेक्टर का, होटल चेन सेक्टर का मार्केट लीडर है। तो मार्केट लीडर है तो इसके रेवेन्यूज बढ़ेंगे, रेवेन्यूज बढ़ेंगे
तो इसके क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेंगे तो स्टॉक का प्राइस ऑटोमेटिकली अप जाएगा। तो ये राइट टाइम है बाय करने के लिए एज पर दी फंडामेंटल, बट एज पर दी टेक्निकल आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। जब ये 93 के अबव क्लोज देता है आप उस सिनेरियो पे बाय कर सकते हो। और आप अपना टारगेट अपना इसमें अगर आप इसको अभी के लिए होल्ड करते हो, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल 1-2 मंथ के लिए अगर आप इसे देखना चाहते हो तो आपका जो टारगेट होगा 121 का इसका टारगेट है। बट अगर आप इसे दिसंबर तक आप होल्ड करते हो तो इसको आपको 150 या 170 तक का आपको इसमें इजीली टारगेट अचीव होते हुए दिख रहा है। So that's all from my side. Make sure before you take any decision आपको अपना एनालिसिस भी करना चाहिए, क्योंकि जब आप अपना एनालिसिस करते हो तो आप अदर्स फैक्टर्स को देखते हो और उनके हिसाब से आप अपने एक नोट्स बनाते हो और उसके हिसाब से जब आप ट्रेडिंग डिसीजन लेते हो तो उस सिनेरियो में आपको पता होता है कि आप इस स्टॉक्स को क्यों बाय कर रहे हो, और उस बेसिस पे अगर आप डिसीजन लोगे तो यू कैन बी अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर एंड यू कैन बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ इंफॉर्मेशन मिली हो और आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दो, क्योंकि आपको टेक्निकल एंड फंडामेंटल से रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहेंगी जिसके थ्रू आप अपनी नॉलेज को इनहेंस कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी